वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को वेला करार दे दिया। बोले गवर्नर को इज्जत रास नहीं आ रही, बुजुर्गों में बैठकर सियासी बयानात देते हैं, आईनी तौर पर वो ऐसा नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो मुझे तंग करने के लिए उन्हें बयानबाजी का कहते हैं। एक टिकटॉकर लाहौर में बैठी है और एक को यहाँ छोड़ा हुआ है। इनसे गवर्नर हाउस ले लिया तो किसी एनेक्सी या किराए के घर में रहेंगे। उबूरी दौर में भर्ती किए गए 1800 अफराद को निकालूंगा, चाहे 100 बार एहतजाज करें। अली अमीन गंडापुर ने सूबे में चेक पोस्टें खत्म करके जरगा सिस्टम बहाल करने का ऐलान कर दिया। आईनी मुसव्वदे में मिलिट्री कोड का नुक्ता रखा गया। मौलाना और पीपी की राय थी मिलिट्री कोड की तजवीज अभी ड्रॉप की जाए। मुस्लिम लीग नून ने भी राय दी कि ये तजवीज रहने दी जाए। वफाकी वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं पार्लियामेंट में बिल पर बहस होती है या बिल कमेटी में जाए तो वहां होती है। मामला आईनी तरमीम का है, इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत है, सीओडी को सामने रखा, इत्तेहादी जमातों और वकला के मुतालबात भी सामने रखे। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरामीम का हुकूमती मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत कह रही है हमारा कोई मुसव्वदा नहीं, जो कुछ भी हमारे हवाले किया गया हमने उसका मुताला किया। ये मुसव्वदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और ना ही काबिल अमल है। हम इस मुसव्वदे का साथ देते तो ये मुल्क और कौम की अमानत में खयानत होती थी। और रूसी नायब वज़ीर आज़म की इसाक डार से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा रूस के साथ ताल्लुकात का फरोग खारजा पॉलिसी का जुज़ है। पाकिस्तान रूस के दरमियान बाहिमी तिजारत का हजम $1 अरब तक बढ़ गया है। हमारा हमसाया रूस से तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। रूसी नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तान को यूरेशियन इकॉनमी में शमूलियत की दावत। जो भी ड्राफ्ट इस वक्त सर्कुलेशन में है वो दोनों पार्टी ने रिजेक्ट कर लिया है। इसके अलावा कोई और ड्राफ्ट आ जाता है फिर इंशाल्लाह ताला उस पर बात करेंगे। आईनी तरमीम का नया ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे। जो मुसव्वदा ज़ेर गर्दिश है वो पीटीआई और जेयूआई ने मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामान में कहा कि मुसव्वदे के कुछ मंदरजात आए हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा ये वो मुसव्वदा नहीं, ये कोई और ड्राफ्ट है। असद कैसर ने कहा मेंबरान को इख्वा किया गया और कहा गया कि वोट दें, क्या ऐसे कानून साजी होती है। असदुल्ला बलोच के घर की खवातीन को इख्वा किया गया था। पार्लियामेंट में फॉर्म 47 वाले बैठे हैं। सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है ताकि शफाफ इलेक्शन हो। हुकूमत का मुजव्वजा आईनी तरमीम पर बार काउंसिल्स को एतमाद में लेने का फैसला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बार काउंसिल्स के इजलास में पहुंच गए, हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। आजम नजीर तारड़ कहते हैं इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई फैसला नहीं हुआ। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है जहां जहां आईनी अदालतें मौजूद हैं वहां इंसाफ जल्द मिलता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां 9 मई जैसे वाकयात पर भी फैसला न हो सका, सियासत की जा रही है। कहा गया पहले हमारे लीडर को बाहर निकालें, पीटीआई को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। आईनी तरामीम पर बात करनी है तो पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं। ये कैसी तरामीम है जिनके लिए ऑपोजिशन अरकान को अगवा किया गया। अली मोहम्मद खान कहते हैं नून लीग से तो पहले भी कोई तवक्को नहीं थी। आईनी तरामीम पर बिलावल भुट्टो का किरदार सवालिया निशान है। भुट्टो का नवासा आइन पर नकबजनी कर रहा था, हम आइन की हिफाजत करेंगे। हामिद खान का कहना है सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई आईनी अदालत नहीं बन सकती। मर्जी के फैसलों के लिए मुतबादिल अदालत लाने की कोशिश हो रही है। वुकला ऐसा नहीं होने देंगे। कल के कन्वेंशन में वुकला तहरीक लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। कहा ट्रायल कोर्ट समाअत मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला न दे। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर कर दिए। नैब को 26 सितंबर के लिए नोटिस जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को मुतल्लिका दस्तावेज जमा कराने की हिदायत। बानी पीटीआई और अहलिया ने ट्रायल रोकने की सदा की थी। कोई शक नहीं अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। मौलाना फजल रहमान से इत्तेफाक राय के बगैर आईनी तरमीम मुमकिन नहीं। वो साथ मिल जाते हैं तो 2/3 अक्सरियत हासिल करने में आसानी होगी।
जुडिशियल रिफॉर्म्स मुल्क की जरूरत हैं, चाहते हैं पीटीआई का भी इनपुट शामिल हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एआईवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के 20 से 25% तहफुजात थे जो हुकूमत ने दूर किए। हुकूमती तरामीम में था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल और उम्र की हद 67 साल होनी चाहिए। हमारी तजवीज थी जजेस की उम्र कम होनी चाहिए। हुकूमती तजावीज से लग रहा था कि किसी को आउट या इन रखने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं। हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स का होना समझती है तो इत्तेफाक राय पैदा करे और तरमीमी ड्राफ्ट लाए। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का दूसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत कल फिर इजलास होगा। आज होने वाले इजलास में अरकान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी और कानूनी टीम ने शिरकत की। कानूनी टीम की जानिब से अदालती वजाहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से भी राय लेने का फैसला। जेयूआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 60 रोज की मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने जेयूआई की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरान समात कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान वापस और पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत ले ली। बैरिस्टर गौहर का कहना था, पीटीआई वाहिद जमात है जिसने शफाफ इंतखाबात कराए। उम्मीद है इस बार इलेक्शन कमीशन हमारा इलेक्शन मंजूर कर लेगा, मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा। सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को टारगेट करना बदनीयती है। कराची में पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत का डिप्टी कमिश्नर को नई दरख्वास्त पर जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस यूसुफ अली सईद ने पूछा, पीटीआई को जलसे की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, मामला क्यों लटकाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने बताया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्दी का खतरा है, जलसे के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो फिर शहर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दें। कराची में कई मुतबादिल जगह हैं, दरख्वास्त गुजार को वहां जलसे की इजाजत दी जा सकती है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर ब्रीफिंग ली तो आसान खता हो गए। पीटीआई के वजीर तालीम ने बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की। इस करप्शन पर तो नाप का केस बनता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा स्कूलों की आईटी लैब आखिरी बार शहबाज शरीफ के दौर में बनी, इसके बाद 5 साल तक करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। मैं दफ्तर में बैठकर फैसले नहीं करती, अवाम में जाकर उनसे बातचीत और इक़दाम करती हूँ। नून लीग की हुकूमत हर सतह पर लोगों को रिलीफ देने के लिए मंसूबे ला रही है। पाकिस्तान से ज्यादा क्राइम बरतानिया और अमेरिका में है, मगर वो चिल्लाते नहीं। पाकिस्तान में लोग चिल्लाते हैं, इसलिए इसका असर हमारी सियाहत पर पड़ता है। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी कहते हैं, पाकिस्तान से मुतल्लिक हालात खराब और दहशतगर्दी का झूठा बयानिया बनाया जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानिया बनाया गया उसे तोड़ने वाली आईटी टीम यहाँ बैठी है। हमने 2040 विजन का ऐलान किया है। इसराइल का हिजबुल्लाह पर पेजर हमला। हिजबुल्लाह अरकान के ज़ेर इस्तेमाल पेजर बैकपक फटने से लबनानी वजीर के बेटे समेत 12 अफराद जाँ बहक, 4000 से जायद जख्मी, 400 की हालत तशवीशनाक। ईरानी सफीर मुश्तबा की आंख जाया होने की तरतीब। रूसी मीडिया का कहना है पेजर धमाकों की मंजूरी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी इजलास में दी थी। अमेरिका ने हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। बैनुल-अक़वामी बिरादरी की जानिब से हमलों की शदीद मजम्मत। बरतानवी हुकूमत ने वाक़ई को तशवीशनाक करार दे दिया। ईरान ने पेजर धमाकों को इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दे दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का लबनानी वज़ीर-ए-आज़म से राबता। मौलिक पेजर धमाकों पर दुख का इजहार। एर्दोगान ने कहा, इसराइली कोशिशें खतरनाक हैं, इसे रोकना होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स फिर 80,000 की सतह अबूर कर गया। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1096 पॉइंट्स इजाफा देखा गया। इंडेक्स 970 पॉइंट्स इजाफे के साथ 80,461 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $7 अरब प्रोग्राम की मंजूरी की खबरों और शरह सूद में कमी की वजह से मार्केट में तेजी आई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत से मुआहदे को 45 दिन होने वाले हैं। 23 सितंबर को मोहलत खत्म होने पर लाहेअमल का ऐलान करेंगे, जिसमें पहिया जाम, हड़तालें, लॉन्ग मार्च, ट्रेन मार्च और इस्लामाबाद में पावर शो शामिल है। हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है कि वो अवाम को रिलीफ दे।
वजीर आला पंजाब के 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ से 3 फेज मीटर वाले महरूम, रिलीफ सिर्फ सिंगल फेज मीटर पर दिया जा सका। वजीर आला मरियम नवाज ने तमाम सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया था। वजारत ने ये सहूलत सिंगल फेज मीटर तक महदूद रखी। सिंगल फेज वाले 6 लाख सार्फिन को रिलीफ दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने कराची में बारिशों से मुतासर सड़कों की मुरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा, सड़कें वक्त से पहले खराब हों तो तहकीकात करें। सड़क की तामीर के दौरान निकासी आब और सर्विस लाइन बनाएं। शहर की बेहतरी के लिए KMC फौरी काम शुरू करे। मेयर ने बताया, टेंडर जारी कर दिया, जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। रवा साल चिकनगुनिया के 140 PCR केसेस मुस्बत आए। सिंध में मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। वजीर सेहत अजरा पेचोहो कहती हैं, लियारी नर्सिंग कॉलेज में जाली डोमिसाइल पर जिन तलबा को दाखिला मिला उनको मुअत्तल कर दिया है। कोरंगी में एक मिल्क बैंक बनाया था, इस पर एतराजात उठे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल से कहा है इस पर फतवा दें। डब्बे के दूध से नौमौलूद बच्चों में बीमारी फैल रही है।